नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। रोज की तरह आज मैं अपनी नई वीडियो जिसका शीर्षक है हेल्दी रिलेशन और हैप्पी रिलेशन, मधुर संबंध कैसे हो और हमारे मीठे संबंध कैसे हो। आज का मेरा टॉपिक रिश्तों पे। रिश्ते, देखिए रिश्ते क्या है। रिश्ते एक बहुत प्यारा एहसास है। रिश्ता एक ऐसी फीलिंग है, एक ऐसी एनर्जी है जो अगर हमारे जीवन में है तो हमारी ज़िंदगी कितनी अच्छी हो जाती है, कितनी खूबसूरत हो जाती है। इसका एहसास कभी न कभी जीवन के किसी न किसी लम्हे पे हम सभी लोगों को महसूस होता है। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आज का टॉपिक रहीम के एक दोहे से स्टार्ट करना चाहूँगा। रहीमन धागा प्रेम का, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाई, टूटे से फिर ना जुड़े और जुड़े तो गांठ पर जाए। आई थिंक समझ आ गया होगा। रिश्तों को सजोने के लिए हम आज क्या क्या नहीं करते। रिश्तों को जीवंत रखने के लिए सुबह से शाम तक उनमें एक नई एनर्जी भरने के लिए हम क्या क्या नहीं करते। हम बहुत सारा समय, बहुत सारा रिसोर्स, बहुत सारे पैसे इस पे लगाते हैं, बहुत सारी एनर्जी इस पे लगाते हैं। अच्छा, ऐसा ही नहीं कि केवल समाज की जो सबसे छोटी इकाई, जो परिवार जिसको हम बोलते हैं, फैमिली जिसको बोलते हैं, वहाँ से लेकर के एक देश में, एक प्रदेश में और नेशनली, इंटरनेशनली सरकारें आज संबंधों को अच्छा करने के लिए कितना रिसोर्स, कितना पैसा, कितना टाइम लगाते हैं। और बहुत सारे स्पिरिचुअल लीडर्स, बहुत सारे डॉक्टर्स, साइकेट्रिस्ट, हमारे अच्छे गुरु, हमारे धर्मशास्त्र और हमारे होली बुक्स, बहुत सारी चीज़ें हमें इस टॉपिक पे बोलती हैं, समझाती हैं। लेकिन फिर भी आज आप समाज में रिश्तों को देखिए, रिश्तों की हालत क्या है। रिश्ते दिन बाय दिन जैसे कि और ख़राब होते जा रहे हैं। समाज, हम बोलते हैं तरक्की कर रहा है। यस, दुनिया बहुत तरक्की कर रही है। अगर हम साइंस के बेस पे देखें तो आज हम मंगल ग्रह पर जाने की बात कर रहे हैं, चंद्रमा पे आज हमारे लोग घर लेने की बात कर रहे हैं, लैंड खरीदने की बात कर रहे हैं। बट वहीं दूसरी ओर संबंधों की अगर बात करें, संबंध, रिश्ते आज हमारे रिलेशनशिप डे बाय डे खराब होते जा रहे हैं। इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो 3 चीज़ें कही जाती थी पहले, जड़, जोरू और जमीन। ये 3 कारण बताए जाते थे दुखों के और रिश्तों के खराब होने के कारण। लेकिन मैं इसमें 2 चीज़ें आज और जोड़ूंगा। सबसे पहले रिश्तों को और जीवन को जो प्रभावित करती हैं, इनमें 2 चीज़ें। सबसे पहले एक हेल्थ भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और दूसरे हैं हमारे संबंध, हमारे रिलेशनशिप कैसी है। अगर मैं इनको एक टोटल पाई में देखूं, इन 5 चीज़ों को, जड़, जोरू और जमीन के अलावा हेल्थ और रिलेशंस को अगर मैं एक पाई में देखता हूं तो ये कम से कम 32% कंट्रीब्यूट करती है रिलेशन। आज आप देखिए, अच्छे घर में सब कुछ है, धन है, दौलत है, प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, लेकिन अंत में अगर आप उनके साथ बहुत डीपली अगर आप उनसे बात करते हो तो पता चलता है कि उनके संबंध इवन अपने स्पाउस के साथ अच्छे नहीं हैं, अपने बच्चों के साथ अच्छे नहीं हैं, अपने पड़ोसी के साथ अच्छे रिलेशंस नहीं हैं। तो रिलेशंस को मेंटेन रखने के लिए हमें रिश्तों पे बहुत ध्यान देना है। अब रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं। आप देखते ही हैं, आज एक बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता क्योंकि उसके अपने टीचर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ अच्छे रिलेशंस नहीं है। परिवार में बहुत सारे लोग शाम को, स्पाउसेस, बहुत सारे फैमिली के मेंबर्स बोलते हैं आज घर जाने का कोई उद्देश्य ही नहीं है, क्योंकि उनको पता होता है घर जाके फिर वही कुछ ना कुछ होना है। रिलेशंस इतने खराब हैं लोगों के कि वो घर आना नहीं चाहते। बहुत सारे लोग ऑफिस नहीं जाना चाहते क्योंकि उनको लगता है ऑफिस जाके फिर वही रोज के किचकिच सुननी है। तो ये मोर एंड लेस अगर पूरी सोसाइटी का अगर मैं एक आईना देखूं तो ये चारों तरफ से हमको ऐसा दिखाई देता है। और ये ऐसा नहीं है कि केवल आज यहीं पे ही है, ये पूरे इंटरनेशनली आप देखिए, पूरे देश, एक देश दूसरे देश से लड़ रहा है। पता नहीं है, कोई वजह नहीं है, लेकिन लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? बट अंत में मैं ये बोलूँगा कि रिश्ते अगर आपको मेंटेन करने आ गए
तो रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं। जो काम कभी कभी आप लोगों ने भी महसूस किया होगा, मैंने भी महसूस किया है कि जो काम लाखों करोड़ों रुपयों में नहीं हो सकता, डॉलर्स में नहीं हो सकता, बिलियंस डॉलर में नहीं हो सकता, वहाँ पर एक छोटा सा रिश्ता उस बड़े से बड़े काम को कर देता है। तो रिश्तों को मेंटेन रखना, रिश्तों को बनाए रखने के लिए अब इस पे अगर हम आज देखते हैं तो अभी आप देखेंगे हाउ टू मेंटेन गुड रिलेशन हेल्दी कैसे हो, मधुर संबंध कैसे हो। इस पर अगर मैं अगर आप भी अगर सर्च करेंगे तो देखेंगे इसमें आपको बहुत सारी वीडियोस आज उस पर मिल जाएंगी, यूट्यूब पे मिल जाएंगे, अलग अलग फोरम पे आपको मिल जाएंगे रिश्तों पे। लेकिन मैं उन पे आज बात नहीं करूँगा। रिश्तों की जो बुनियाद है, रिश्ते ऐसे क्यों हो रहे हैं, इस पर स्पिरिचुअलिटी का क्या इसमें रोल है, स्पिरिचुअलिटी इसमें कैसे हेल्प कर सकती है, तो मैंने इस पर थोड़ा सा स्टडी करके पाया। तो मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न आते थे कि हमने भारत में ही क्यों जन्म लिया, हमें यही माँ बाप क्यों मिले, हमें यही पड़ोसी क्यों मिला, मुझे यही बॉस क्यों मिला, मुझे यही स्पाउस क्यों मिली, मुझे ऐसा यही बेटा क्यों मिला। तो पाया कि इसके पीछे ऐसा क्यों रहा होगा। लोग कहते हैं कि मैं भारत में पैदा क्यों हुआ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि लोग पाकिस्तान में पैदा हुए, बहुत सारे लोग होते हैं कि वो उस देश में पैदा हुआ। तो ऐसा क्यों होता है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम इस दुनिया से इस शरीर को त्यागते हैं तो जिस फ्रीक्वेंसी पे हम रहे होते हैं, जिस फ्रीक्वेंसी के हमारा पूरा जीवन गया होता है, जिस फ्रीक्वेंसी पे हमारी आत्मा इस शरीर को छोड़ती है, और जिन जिन लोगों के साथ हमारे संबंध छूटते हैं, चाहे वो अच्छे रहे हों या बुरे रहे हों, जिस भाव में हम अपना शरीर छोड़ते हैं, तो उसी फ्रीक्वेंसी के बेस पे फिर हमें इस संसार में जन्म लेना होता है। तो जिसके साथ हमारे जो भी कार्मिक अकाउंट बैलेंस रह जाते हैं, किसी के साथ अच्छे रह जाते हैं, किसी के साथ बुरे रह जाते हैं, तो फिर हमको फिर से यह जीवन लेना पड़ता है, फिर हम वापस आते हैं इस धरती पे। और ऐसा नहीं कि रीबर्थ पे या पुनर्जन्म पे केवल हमारा ही धर्म विश्वास करता है। आज साइंस भी इस चीज़ को मानती है, बहुत सारे धर्म भी मानते हैं, बहुत डेवलप्ड लोग भी मानते हैं, अनडेवलप्ड लोग भी मानते हैं, अनडेवलप्ड कंट्री के लोग भी मानते हैं। इसके लिए एक लाइफ का अगर एक एग्जाम्पल अगर करके मैं बताऊं तो आज बाहर के कंट्रीज़ में बहुत सारे लोग अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने लग गए हैं, और करने में लोगों ने पाया कि उनके बहुत सारे लोगों के साथ उनके संबंध खराब रहे, और उन संबंधों के खराब होने की वजह से उनकी हालत यहाँ तक पहुँच गई कि वो लास्ट में एक डिजीज़ के फॉर्म में, उनके रोग के फॉर्म में उनके जीवन में आ गई, या उनकी मनोदृष्टि ऐसे हो गई कि उनके जीवन में कोई खुशी नहीं है। जब पूरी दवाइयाँ, पूरा ट्रीटमेंट करने के बाद उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया गया, तब उन्होंने बताया कि मेरे उस एक्स के साथ, मेरे उस वाई के साथ ये रिलेशंस खराब थे, उसने मुझे वहाँ पे हर्ट किया था या मैंने उसको हर्ट किया था, तो उसकी वजह से आज मेरे जीवन में ये हो रहा है। तो ये ऐसा लोग बोलते हैं। तो मैंने पर्सनली एक चीज़ को महसूस किया, अगर आपका किसी के साथ कोई कार्मिक अकाउंट नहीं है तो वो आपको ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं कर सकता। इस पे मैं बिल्कुल फर्म बिलीव करता हूँ, और मैं ये आज से नहीं, मैं पिछले 5-6 सालों से देख रहा हूँ कि अगर कोई आपके साथ बहुत अच्छा कर रहा है तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ आपके इस जन्म के या प्रीवियस बर्थ के उसके साथ कहीं ना कहीं कोई इंटेंगलमेंट है, कोई ना कोई अच्छाई आपने उसके साथ करी है, कोई ना कोई कर्ज उसने आपका देना है, या कहीं किसी को आपने कर्ज देना है, और कोई हमारे साथ हम उसके लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है। तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने कभी न कभी, या अभी या फिर कुछ न कुछ समय पहले हमने उसके साथ कुछ न कुछ ऐसा बुरा किया हुआ है, तो वो आज हमारे साथ वही चीज़ें करने के लिए फिर वापस आता है। अगर ये छोटी सी बात, इतनी सी छोटी सी बात अगर हम कॉन्शियसली जान लें कि जो भी हमारे साथ अच्छा बुरा हो रहा है इसके लिए जिम्मेदार मैं हूँ, दूसरा नहीं है, तो फिर हम बहुत सारे लोगों के साथ सामना नहीं करेंगे, हम सहन करेंगे। अब सहन करने में और सामना करने में भी डिफरेंस है। कई बार हम क्या करते हैं
जहाँ पे हमको सहन करना चाहिए वहाँ पे हम सामना करने लग जाते हैं, और जहाँ पे हमको सामना करना चाहिए वहाँ सहन करने लग जाते हैं, और जहाँ सहन करना चाहिए वो सामना करने लग जाते हैं। अब घर है, घर में एक बहुत सुंदर घर है, वहाँ पे एक छोटी सी बात हो गई, जैसे कि अपनी स्पाउस के साथ कोई बात हो गई। अब हम उस बात को बड़ा कर रहे हैं, उनके साथ टकराव में आ रहे हैं, उनका सामना कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा? उससे रिलेशन खराब ही होगा। तो हमें ये जानना चाहिए कि कहाँ हमको सहन करना है। वहाँ पे हमको अगर छोटी मोटी बातों को हमें सहन करना चाहिए, वहाँ पे हमको सामना नहीं करना चाहिए। बट यस, कहीं पे आपको कोई बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहा है और आप देख रहे हैं कि 1 दिन 2 दिन 4 दिन रेगुलर वो आपको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो फिर आपको सामना करना पड़ेगा। लेकिन सामना भी ऐसे नहीं करना पड़ेगा कि आप गन लेके चले गए उसके भेजे पे आप उसको धमकी दे रहे हैं, ऐसे नहीं। आप टैक्टफुली उसका सामना करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा काम होके बात करेंगे तो चीज़ें हो जाएंगी। तो अभी हमें अपने संबंध अच्छे बनाने के लिए ये जानना है कि आज हमारे क्लोज रिलेशनशिप में जितने भी लोग आए हैं, चाहे वो हमारा बेटा है, हमारी बेटी है, हमारी पत्नी है, पति है, माँ बाप हैं, पड़ोसी हैं, बॉस है। देखिए, अगर हम पूरे जीवन की अगर हम बात करें तो मुश्किल से हमारे जीवन में कितने लोगों के साथ हमारे संबंध होते हैं। अच्छे से अच्छे आदमी के 100 लोगों से भी अच्छे संबंध नहीं होते। मिनिमम हमारी किसी के 2 लोगों से होते हैं, किसी के 10 हो सकते हैं। अगर एवरेज आउट करेंगे तो एक मुश्किल से 15-20 लोग ऐसे होते हैं जिसमें बहुत कुछ लोग बहुत परिवार के क्लोज होते हैं, कुछ ऑफिस के हो सकते हैं, कुछ आपके बहुत क्लोज फ्रेंड्स के हो सकते हैं। उनके साथ हमको जनरली रिलेशंस बहुत अच्छे मेंटेन रखने होते हैं। बाकी सबके साथ तो आपको एक जनरल टर्म में आपको करना ही है, ठीक है। तो ये गिन के जो 10-12 लोग हैं, इनके साथ भी आज हम देख रहे हैं रिलेशन अच्छे नहीं है। इसके लिए क्या है कि एक तो समाज में एक अभी जो बाहर का जो इन्वायरमेंट है, जो हम लोगों का एक माहौल ऐसा बन चुका है, जैसे हम बहुत सारे कई बार हम बोलते हैं कि ये रिश्ता ठीक हो ही नहीं सकता, ये प्रधानमंत्री ठीक हो ही नहीं सकता, सब पॉलिटिक्स में चोर हैं, ऊपर में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो देखो सब चोरी चोर हैं, आजकल देखो भाई भाई का नहीं है। ये एक जो जनरल टर्म में जो हम बात करने लग गए हैं, तो इससे क्या है ना, एक कलेक्टिवली पूरी हमारे कॉस्मोस में, पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसी एनर्जी जाने लग गई है। और एनर्जी जाते 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 क्या हो गया कि वो मैनिफेस्ट होकर के एक्चुअल में वो आज हमको दिखने लग गया है कि रिश्ते एक्चुअल में फिर उस लेवल के नहीं हैं जैसे पहले हुआ करते थे। तो रिश्ते अगर हम अपनी पास से देखते हैं, आज से 50 साल पहले देखते हैं, तो रिश्तों में एक वैल्यू थी, लोग एक दूसरे की इतनी रेस्पेक्ट करते थे। तब लोगों के बीच में इतना पैसा भी नहीं था, इतने साधन भी नहीं थे, साइंस ने भी नहीं तरक्की नहीं कर रही थी, लोगों की एक दूसरे के साथ डिपेंडेंसी होती थी, बहुत खुशी के साथ रहते थे, बहुत अच्छे रिलेशंस होते थे। लेकिन आज नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार हम ही हैं। 2 तरीके से जिम्मेदार है। अगर मैंने जैसे आपको बोला कि स्पिरिचुअल पाथ पर अगर हम देखते हैं तो हमने कभी न कभी उन लोगों के साथ ऐसा कुछ ना कुछ किया है, जाने अनजाने में हमने लोगों को हर्ट करा है, उनको गिल्ट दिया है, उनको परेशान करा है, या किसी के साथ हमने बहुत अच्छा करा है, तो वही लोग हमारे साथ आज वही कर रहे होते हैं। वही हमारा रिटर्न आता है। न्यूटन के 3rd लॉ के अकॉर्डिंग जैसा हमने किया होता है वही हमारे साथ वापस आता है। तो वही रिश्तों में भी है। तो अगर ये छोटी सी बात आ गई तो अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले लोगों को चेंज करने की कोशिश नहीं करनी है। कभी भी कोई भी चेंज नहीं होता, कभी भी हमें चेंज नहीं करना चाहिए। चेंज करने से पहले सबसे पहले हमें लोगों को अनकंडीशनली एक्सेप्ट करना चाहिए। जब हम लोगों को अनकंडीशनली एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनको स्वीकार कर लेते हैं, ये समझ के स्वीकार कर लेते हैं कि इसको भी, ये भी परमात्मा का बच्चा है, ये भी भगवान का बच्चा है, इसमें कुछ ना कुछ खूबी होगी, इसीलिए भगवान ने इसको मानव तन दिया। तो अगर हम उसकी कुछ गुड क्वालिटीज़ को देखने लग जाते हैं और उसको वो जैसा है उसको उसी फॉर्म में अगर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो धीरे धीरे करके वो आदमी, जब हम उसको एक पॉजिटिव वाइब्रेशन देने लग जाते हैं, उसको एक्सेप्ट करने लग जाते हैं, तो वहाँ से भी हमको वही वाइब्रेशन आने लगती है। और उसके बाद आप उसको जैसा चाहे, जिस तरीके से चाहे, वैसे उसको आप चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए कभी भी किसी को अनकंडीशनली सबसे पहले एक्सेप्ट करिए, उसकी बुराई को मत देखिए, उसकी अच्छाइयों को देखिए, तो आपके रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे। और जब तक इस दुनिया में हम, तब तक इस दुनिया से विदाई नहीं ले सकते, इस शरीर को नहीं छोड़ सकते, जब तक कि हमारा किसी के साथ भी एक छोटा सा भी कार्मिक अकाउंट रह नहीं गया हो, तब तक इस दुनिया से हम जा नहीं सकते। ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। तो अंत में हंसते रहिए, अपने रिश्तों को जीवंत रखने के लिए इसको समझिए और आनंद लीजिए।
देवता बनिए, लेवता मत बनिए। देवता मीनिंग गिवर बनिए, देने वाला बनिए। पहले क्या होता था, देवता किसको बोलते हैं? जो दूसरों को देता है। देने की भाव जैसे जैसे हम में बढ़ता जाता है तो हमारे रिलेशन अच्छे हो जाते हैं। लेकिन आज उल्टा हो